स्वागत है आपका हमारी जादुई कहानियों की दुनिया में। आज मैं लाई हूँ एक रहस्यमय दिल छू लेने वाली कहानी, जादुई बुलबुल और राजा की परीक्षा। ये कहानी आपको बताएगी कि क्यों हमें दूसरों की आज़ादी और प्रेम का सम्मान करना चाहिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम का एक शक्तिशाली राज्य था, जिसका राजा वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र दिखने में न्याय प्रिय था, लेकिन अंदर से बहुत लालची और घमंडी था। एक शाम राजा अपने महल की छत से दूर आसमान को निहार रहा था। तभी उसने एक अनोखा दृश्य देखा, एक सुनहरी और नील पंखों वाली बुलबुल, जिसकी चोंच हीरे जैसी चमकती थी। वो बुलबुल जब गाती थी तो हवा में मीठी खुशबू फैल जाती थी। राजा ने सिपाहियों से कहा, इस जादुई बुलबुल को पकड़ लाओ, मैं इसे अपने महल में कैद रखूंगा। सैनिक दौड़े, लेकिन बुलबुल ने राजा की तरफ देखा और बोली, हे राजा, मैं आज़ाद रहकर ही अपना जादू फैला सकती हूँ। मुझे कैद करोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। राजा, मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। सैनिकों ने बुलबुल को पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। पहले दिन बुलबुल ने गाना गाया, महल में खुशबू फैल गई। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन बुलबुल का गीत फीका पड़ गया और तीसरे दिन महल में बदबू भर गई, जैसे सड़न सी फैल गई हो। राजा चौंक गया। राजा, मेरी आज़ादी छीनकर तुमने मेरे जादू को तोड़ दिया। जादू केवल प्रेम और आज़ादी में फलता है, बंदिशों में नहीं। राजा को गहरा झटका लगा। उसे समझ आया कि लालच में उसने एक खूबसूरत आत्मा को कैद करके सब खो दिया। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और बुलबुल को आज़ाद कर दिया। बुलबुल ने कहा, राजा, याद रखो, प्रेम और करुणा जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है। कभी किसी की आज़ादी पर डाका मत डालना। बुलबुल उड़कर आसमान में गुम हो गई। उस दिन के बाद राजा ने अपना व्यवहार बदल दिया। उसने सबकी मदद की और धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। तो आज की कहानी का मॉरल है, सच्चा सुख दूसरों की आज़ादी और प्रेम का सम्मान करने में है। लालच और ज़बरदस्ती हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे और भी जादुई कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए हमारी कहानी।